अब मैं राजकुमार राजू जी से निवेदन करूंगा वो भी दोनों बच्चियों का स्वागत करें। खाना नहीं खाया जाता था। मैंने 10 किलो वजन घटा दिया था उस समय में 2-3 महीने में। तक भी नहीं था कि कोई IAS ऑफिसर हो, IPS हो या कोई एक्सपीरियंस ही हो, तो गाइडेंस के रेफरेंस से काफ़ी डिफिकल्ट था कि कोई गाइडेंस नहीं थी कि कैसे तैयारी करनी है, कैसे स्टार्ट करना है। तालियों के साथ हम सबके परिवारों का, सबके घरों में 1 लाख का, 1.5 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का किराया हो गया और एक ही सोच अभी बहुत है, किराया बहुत आता, बच्चे कुछ काम नहीं करते। अगर लड़के भी कुछ करें तो मेरा मानना है कि इन बेटियों की तरह वो भी अपना नाम रोशन कर सकते हैं। ये तस्वीरें गुरुग्राम के पालम विहार इलाके की हैं, जहां इन दोनों का भव्य स्वागत किया जा रहा है। आपको बता दें, गुरुग्राम की रहने वाली इन दोनों छात्राओं ने देश के सबसे मुश्किल एग्जाम यूपीएससी को दिया और उसमें अपने बलबूते पर टॉप किया, जिसके बाद गांव के ये तमाम लोग इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर इन दोनों का साहस बढ़ाने के लिए, साथ ही आगे आने वाले बच्चे भी इनसे प्रेरणा ले, इनकी तरह देश के लिए कुछ कर गुजरे, इसके लिए आज इन दोनों का स्वागत किया। इन तस्वीरों को देखिए, तस्वीरों में तमाम सराय गांव के लोग मौजूद हैं और इन दोनों का भव्य तरीके से स्वागत कर रहे हैं, फूलों की माला पहना रहे हैं, गुलदस्ता दे रहे हैं और साथ ही साथ शॉल उड़ाकर इनका और इनके माँ बाप का सम्मान बढ़ा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, गुरुग्राम की रहने वाली इन दोनों छात्राओं ने यूपीएससी में बहुत अच्छे अंक हासिल किए हैं। ऐसे में आज इन दोनों का भव्य तरीके से स्वागत किया गया। इसके साथ ही इन दोनों ने अपने अपने विचार भी आज साझा किए और लोगों को कठिन परीक्षा से पार गुजरने की सलाह दी। कठिनाइयाँ सब बच्चों को होती है, मैं मानती हूँ। जो सिलेक्ट नहीं हुए उन्होंने भी बहुत मेहनत की थी और भगवान की बहुत कृपा है, मेरे मम्मी पापा का बड़ा आशीर्वाद था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाई। और ये मेरी सेकेंड अटेम्प्ट थी। जब मैं पहली बार जा रही थी पेपर देने, तो मेरे पापा ने ये सेलिब्रेट किया था कि मैं यूपीएससी दे रही हूँ, जबकि मैं फेल भी हो गई। तो पेरेंट्स का बहुत ही सपोर्ट था। जब मैं मेंस की तैयारी कर रही थी तो मुझे बहुत डर बैठ गया था कि बहुत बड़े बड़े लोग इस पेपर को देते हैं तो मैं कैसे दूंगी। तो उस समय भी मेरे मम्मी पापा ने मेरा इतना ख्याल रखा, मुझसे खाना नहीं खाया जाता था। मैंने 10 किलो वजन घटा दिया था उस समय में 2-3 महीने में। तो मैं मानती हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ, मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा है, जबकि हमारे घर में भी कोई ऐसा नहीं था और गर्ल्स की एजुकेशन को प्रमोट किया गया। तो अब मैं मानती हूँ कि बहुत सी लड़कियों के लिए अब ये रास्ता खुल जाएगा। इस अचीवमेंट के लिए सबसे पहले तो मैं खुद को बहुत लकी मानती हूँ कि मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव पेरेंट्स मिले हैं, जिन्होंने हर कदम पे मेरा साथ दिया है। इसके अलावा जो कठिनाइयों की मैं बात करूँ तो सबसे बड़ी कठिनाई ये थी कि मेरे परिवार में कोई दूर तक भी नहीं था कि कोई IAS ऑफिसर हो, IPS हो या कोई एक्सपीरियंस ही हो, तो गाइडेंस के रेफरेंस से काफ़ी डिफिकल्ट था कि कोई गाइडेंस नहीं थी कि कैसे तैयारी करनी है, कैसे स्टार्ट करना है। तो बस एक वो सपना था जो मैंने 12th क्लास में देखा था कि मुझे एक दिन ये बनना है, तो फिर चीज़ें खुद ब खुद होती गई। बट इसमें जो मेन प्रिपरेशन के टाइम पे ऐसा भी हुआ कि हम लोग मिसगाइडेड थे, कई बार पेपर फेल भी हुआ, फिर उसके बाद दोबारा दिया, इम्प्रूव किया, तो दैट वाज एन इशू। बट उसके अलावा मोर और लेस मैं खुद को तो बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ कि काफ़ी जल्दी सक्सेस मिल गई। काफ़ी लोग हैं जो उससे भी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसे में इस मौके पर इन दोनों का उत्साह बढ़ाने के लिए गांव के तमाम मौजूद लोग, पालम विहार के सभी मौजूद लोग पहुंचे और सभी ने इन दोनों को अपनी शुभकामनाएं दी।
कैमरा ऑफिस में जाता था तो सबसे पीछे में पापा है। ये कामयाबी आपके क्षेत्र की है, आपकी बेटी की है। एक बाप के नाते मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, उसके लिए मैं आपसे बार बार धन्यवाद करता हूँ। और मेरे दो शब्द यही हैं ताकि आप इसी तरह से और बच्चों को प्रोत्साहित करें। और मेरे लिए जो मेरी बेटी ने बताया था, ताकि मेरे लिए एक वो ही खुशी का पल था कि मेरी बेटी ने यूपीएससी का पेपर दिया था। इससे बड़ी खुशी मेरे को नहीं थी। और काम किया, आपको फल तो मिलना ही था और हर बच्चे के लिए आप आदर्श हो। सबसे बड़ी बात यह है कि माँ बाप के लिए, हमारे लिए तो नहीं, लेकिन आने वाली पीढ़ी में परिवार में जो आपके जानकार दोस्त यार दोस्त जितने भी मिलेंगे, सबके लिए आप एक आइकॉन हो और आइकॉन बन के निकले। इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और हम आशीर्वाद आपको देते हैं कि भगवान आपको हर परीक्षा पार करने की हिम्मत दे। इस कार्यक्रम के संयोजक राजकुमार राणा ने भी इन दोनों छात्राओं को बधाई दी और साथ ही सभी लोगों से भी ये अपील की कि वो अपने बच्चों को इसी तरह पढ़ाएं लिखाएं और बच्चे अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। समाज को हम अगर अच्छा देंगे तो आपको अच्छा ही रिटर्न मिलेगा। लोग आइकॉन होते हैं, बच्चे किसी चीज को देख के अपना अंदर ही अंदर एक परसेप्शन बना लेते हैं कि मुझे ऐसा बनना है। जैसा आज के डेट में हमारे गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में मोस्टली लड़कियां तो मेहनत कर रही हैं लेकिन लड़के नहीं कर रहे। सही बात। और उनकी सोच क्या है, शाम को 3 बजे घर से निकलते हैं और सुबह 3 बजे आते हैं। हम सबके परिवारों में, सबके घरों में 1 लाख का, 1.5 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का किराया हो गया। और एक ही सोचा भी बहुत है, किराया बहुत आता, बच्चे कुछ काम नहीं करते। अगर लड़के भी कुछ करें तो मेरा मानना है कि बेटियों की तरह वो भी अपना नाम रोशन कर सकते हैं। इस मौके पर मुझे तो शाहरुख खान की एक मूवी का डायलॉग याद आता है कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो कायनात भी आपको उससे मिलाने की कोशिश करती है। और यही वजह है कि इन दोनों की शिद्दत ने आज इन दोनों को यूपीएससी का टॉपर बना दिया। देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में यूपीएससी को गिना जाता है। ऐसे में हर साल लाखों बच्चे इस एग्जाम को देते हैं और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इस एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं। ऐसे में गुरुग्राम की इन दोनों छात्राओं ने भी इस एग्जाम को क्लियर किया और दूसरे लोगों के लिए एक मिसाल पेश की।